लियोनार्डो दा विंची के ड्राइंग का मतलब था कि देखना और समझना। तो वो कहते हैं कि मैं ड्रॉ कम करता हूँ, मैं उसके पीछे की जो चीज़ें हैं उसे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि पांडे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घर पर प्रैक्टिस सीख लिया होगा थंबनेल पर कि आज हम किस टॉपिक पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आर्ट को एक्सप्रेस। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? आप ऐसे करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक ट्रैक। क्योंकि हमारा क्या रहता है कि अगर हम आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक आर्टिस्ट की बात तो बता रही हूँ, बट मैं यहाँ पर जनरली बात भी करूंगी जो हमारे लिए बहुत। क्या आप इस चीज पर काम करते हो? आप अपने फंडामेंटल्स जो सारी चीजें होती है उसके साथ साथ क्रिएटिविटी, अपनी ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन पर काम करते हो। अगर इस पर काम करे जाकर आप एक आर्टिस्ट के रूप में, आर्टिस्ट का माइंडसेट क्या होता है? तो आर्टिस्ट जो चीजें वो देख रहे हैं वो उन्हें भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जब आपने देखा लियोनार्डो दा विंची, उनके माइंडसेट की बात करो तो वो क्या कहते हैं कि मैं ड्रॉ कम करता हूँ, मैं पहले चीजों को समझता हूँ कि उसके हिडन में क्या है। इसका मतलब ये है कि वो पहले सारी चीज देखते हैं कि अगर वो एक नेचर में जा रहे हैं या अपने खुद पर पेपर पर ड्राइंग कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले वो उस चीज के बारे में जान। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लैंडस्केप दिख रही होगी तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने लाइन्स देखना स्टार्ट किया। उनके व्यू से एक इमेजिनेशन मैं कर रही हूँ कि वो इस टाइप से दिखते होंगे जैसे उनका यहाँ पर मैंने पढ़ा है। तो वो लाइंस देखते होंगे, क्या एंगल्स है, यहाँ पर वो अपनी वैल्यू देना स्टार्ट करते होंगे और इमेजिनेशन कुछ ऐड भी करते होंगे। यहाँ चीजों को देखते थे, वो खुद कहते कि मैं देखता ज्यादा हूँ, ड्रॉ कम करता। आर्ट के हिडन चीजों को मैं ज्यादा देखता हूँ जब मैं ड्रॉ कर। ये है माइंडसेट। वो अपने इमेजिनेशन इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। पेपर लिया, पेंसिल लिया और जस्ट रेफरेंस से बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, फिर यहाँ पर लाइन बनाना स्टार्ट किया। यहाँ एक पोर्ट्रेट ऐसे आंखें ऐसे बनाई गई है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर हमने आंखें बना दी। नो, अगर हम प्रोफेशनली जानना चाहते हैं, माइंडसेट पे काम करना, तो हर एक चीज को समझ के। एक आर्टिस्ट के अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स होती है जो हमें जानना जरूरी है? क्रिएटिविटी। वो अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिव लगाते हैं कि अगर मैं इस चीज को ऐसे करना तो मैं अपना माइंडसेट कैसे लगा सकता हूँ। आपने देखा हंड्रेड्स ईयर्स बिफोर जाए, उससे भी पहले जाए, नहीं लगता कि फोन वहां पर होंगे। जैसे कि अभी हम किसी भी सोशल मीडिया से निकाल कर पहले हम देखें तो वहां पर वो अपनी क्रिएटिव यूज करते थे। कुछ ना कुछ उनके पास कोई वेजिटेबल पड़ा है या कोई नेचर में उन्होंने देखा, वहां पर वो अपनी खुद की क्रिएटिव है। ऑब्जर्वेशन पावर, एक आर्टिस्ट में ऑब्जर्वेशन पावर होना जरूरी। क्या आप में एक ऑब्जर्वेशन पावर है जो आप अपनी ड्राइंग को कर रहे हो, उसे करने के साथ साथ उसमें, उस आर्ट वर्क में या उस रेफरेंस में आप ऑब्जर्व करके सारी चीजें बना रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो तो हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या वैल्यू है, क्या कलर है, क्या लाइन्स है, सारी चीजें। मैं यहाँ पर सिर्फ कलर वैल्यू की बात नहीं करूँ, हर एक पहलू। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहता है, क्या आपके अंदर पेशेंस है? जब हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं तो वहां पर हमारा काफी पेशेंस चाहिए रहता है, क्योंकि बाउंडेशन से काम करना रहता है। क्योंकि हम जब स्केच करते हैं तो वहां पर हम फ्रीली कर सकते हैं, बट यहाँ पर आर्टिस्ट को एक पेशेंस से काम करना बहुत जरूरी। कंसिस्टेंसी, हर एक आर्टिस्ट में एक कंसिस्टेंसी होती है। जैसे कि एक जॉब होल्डर होता है, वो अपनी डेली जॉब में जाता है, या एक टीचर है या कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करता है तो वो अपने डेली जॉब में जाते हैं या डेली वो काम करते हैं। तो ऐसे ही हर एक आर्टिस्ट के अंदर कंसिस्टेंसी पावर होती है जो उससे वो निखर। और लास्ट सबसे जो स्किल एक महत्वपूर्ण होती है वो है एक्सपेरिमेंट करने की हैबिट। आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया। आर्टिस्ट की डेली रूटीन क्या हो सकती है? यहाँ पर मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ, जैसे मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा हुआ है, मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है वो डेली प्रैक्टिस करते थे किसी भी चीज की। अगर आप स्केचेस की, जैसे अभी स्केचेस का हमारा डेली स्केचेस का शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर आपको अपलोड करती हूँ ताकि आप उससे देख सके और आप भी अपने हैबिट डेवलप कर सके। तो आपको भी अगर आर्ट जर्नी में जाना है तो आपको डेली क्रिएटिव करना। वो डेली स्केचेस की प्रैक्टिस करते हैं, रेफरेंस स्टडी करते हैं, रेफरेंस को देखते हैं की। आप भी रेफरेंस स्टडी कर सकते हैं। वो ओल्ड मास्टर की स्टडी करते हैं। अभी भी जो करेंटली आर्टिस्ट है वो देखते हैं कि लियोनार्डो दा विंची की कैसी स्टडी, तो वो चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर। जो लास्ट है, ट्राई कर न्यू टेक्निक्स ट्राई करना, ताकि आप अपनी
कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं। वो आपका कलर्स का हो सकता है, ऑयल कलर का हो सकता है, या स्केच शेडिंग का हो सकता है, कुछ भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या शेडिंग में भी आप जस्ट पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो, या आप स्टिल लाइफ में काम करना चाहते हो, या लैंडस्केप पे ही काम करना चाहते हैं, ये खुद टेक्निक्स। तो आर्टिस्ट की जर्नी कैसे होती है, क्या हमें हमें ये लगता है कि वो जब स्टार्ट किया उन्होंने वो आर्टिस्ट बन गए। पेशेंस, कंसिस्टेंसी से, जैसे छोटी चीज से सीखना स्टार्ट करते वैसे ही उन्होंने भी किया होता। तो उनका सबसे पहले आता है बिगनर्स लेवल। बिगनर्स स्टेज से स्टार्ट है, एंगल्स, लाइंस, प्रोपोर्शन, तो वो ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग कराता है इंटरमीडिएट स्टेज, जिसमें वो कंपोजिशंस को देखते हैं, शेडिंग्स को देखते हैं, कलर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हर एक चीज को बना सके, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और थर्ड आता है जो एडवांस लेवल को, तो वो वहां पर अपनी स्टाइल को डेवलप करते हैं। यस, आपने देखा होगा कि हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक स्टाइल होती है, तो वो सबसे पहले इन्हीं स्टेज से गुजरे होते हैं, जैसे कि आज हम गुजर रहे हैं। तो फिर वो अपने एक स्टाइल के रूप करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लियोनार्डो दा विंची, तो उनका कहना था ड्रॉ कम करता हूँ, देखता जाता हूँ। तो मुझे ये उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, देखना ज्यादा है, ड्रॉ कम करना, अच्छे से रेफरेंस से बना सके। हमारे पाब्लो पिकासो है, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स कहे हैं। तो उनका एक मुझे थॉट बहुत अच्छा लगता है कि एवरी चाइल्ड एन आर्टिस्ट, प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन वंस ही ग्रो अप। तो ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर बच्चा कलाकार होता है, पर क्या वो अपने बड़े रहने अपनी आर्टिस्टिक आर्ट फील्ड को मेंटेन कर। मेरी तरफ से आपको मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि हर एक आर्टिस्ट बनने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, डेली लर्निंग। प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप उस फील्ड में क्यूरियोसिटी है, तो आप भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। और ये सारी चीजें एक कंसिस्टेंसी और सही डायरेक्शन से होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा और आप किस पॉइंट में अभी काम करें। थैंक यू।